राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रिते सो। श्री राधिके तब कदा चरणा विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। व्यास व्याह को उत्सव कियो सब परिकर को हर्ष्यो हियो। भयो ब्याह सुख आनंद भारो मंगल हर्ष सवनीते न्यारो। हित की शक्ति रुक्मिणी दुल्हिनी रूप गुण निजुत सब सुख उलहिनी। रूप गुण निजुत सब सुख उलहिनी। देववन वस श्री व्यासजू कीनो हित को व्याह। आनंद में नर नारी सब लखी फूले उत्साह। लखी फूले उत्साह। श्री महाप्रभु जी के विवाह की चर्चा श्री माता तारा रानी जी व्यास मिश्र जी से कर रहे हैं। अपने हृदय की चिंता को व्यक्त करते हुए कहा कि इनकी ऐसी प्रेममयी दशा, निरंतर श्यामा श्याम में डूबे रहना, यही मेरे चिंता का विषय है। कहीं इनकी ये ऐसी प्रेममयी दशा इनके वैराग्य का कारण ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए गृह त्याग कर वैरागी बन जाए। उनकी बात सुन के श्री व्यास जी मुस्कुरा दिए। माता जी की बात है भी, माता जी का हृदय होता ही है। मुस्कुरा दिए और कहा कि आप निश्चिंत रहिए, अभी हरिवंश जी की कोई ज्यादा अवस्था नहीं हुई है, 15-16 वर्ष की अवस्था है। अगर श्री जी की इच्छा हुई और संयोग बना, कोई सुंदर कन्या यदि उसका इनके
विवाह के लिए प्रस्ताव आता है तो निश्चित श्री जी की प्रेरणा और जैसा सहयोग बनता है हम विवाह कर देंगे। आप जानते ही हैं कि संबंध आते ही रहते हैं, पर अभी तक हमारे हृदय में प्रेरणा श्री युगल सरकार की नहीं हुई। संबंध आ रहे हैं लेकिन हृदय में भी प्रेरणा नहीं हुई श्री श्यामा श्याम की। जो भी आते हैं उनसे मिलते हैं श्री व्यास जी और कहते हैं कि बताएं जैसा प्रभु प्रेरणा करते हैं। अद्वितीय पांडित्य है, बादशाही सम्मान से सम्मानित है, राजा और महाराजाओं जैसा वैभव है श्री व्यास जी का। और फिर महाप्रभु जी अलौकिक हैं, नवरंगी लाल ठाकुर जी का प्राकट्य है और उनके द्वारा ऐसे दिव्य दिव्य अनुभव, ऐसी लीलाएं, चारों ओर कीर्ति फैली हुई है। तो महाप्रभु जी से विवाह का संबंध करने के लिए कोई ना कोई नित्य प्रति ब्राह्मण परिवार आता ही रहता है श्री व्यास जी के पास संबंध के लिए, पर अभी तक हृदय में प्रेरणा नहीं हुई जिससे वे कह सके, राजी हो जाए। देववन नगर के समीप ही एक ग्राम में एक तपस्वी अकिंचन ब्राह्मण रहते थे, निरंतर भजन। उनका इतना ही कार्य था, ना किसी यजमान के यहां जाना, ना किसी से कोई संग्रह परिग्रह लेना, कुछ नहीं। बस निरंतर श्री युगल सरकार के चिंतन में बने हुए, उन्हीं के भजन में बने रहते। उनके यहां एक पुत्री प्रकट हुई। ये जब इनका प्रादुर्भाव हुआ तो कुछ समय बाद इनकी माता जी का शरीर शांत हो गया। तो संपूर्ण उनके पालन पोषण का एक ही पुत्री थी, भार श्री तपस्वी ब्राह्मण जी के ऊपर आ गया। और जैसे तैसे परिवार वालों के सहयोग से या कुछ ठाकुर जी की विधान से जो आ जाए, भगवद आश्रित है ना, तो स्वयं प्रभु उसकी व्यवस्था करते हैं। जैसे जो आ जाता उसी से बस उतने में ही निर्वाह करते हुए अपने समय को बिता रहे थे। ये जो इनके यहां पुत्री प्रकट हुई है, ये कोई साधारण नहीं है। जैसे श्री व्यास मिश्र जी के यहां लालजू महाराज की वंशी के रूप में महाप्रभु प्रकट हुए हैं, ऐसे ही श्री वंशी जू की मोहिनी शक्ति, जिनका नाम रुक्मिणी, इन ब्राह्मण के यहां प्रकट हुई। इनकी माता का कुछ दिन बाद ही देहावसान हो गया। पालन पोषण का संपूर्ण भार इन अकिंचन ब्राह्मण के ऊपर आया। समय बीतता गया, जैसे तैसे भगवत कृपा से इनका पालन पोषण हुआ और वे भी अत्यंत सुशील, क्या कहें, मोहिनी शक्ति है। तो जैसे महाप्रभु वैसे ही इनके विषय में सर्वांग सुंदरी, सुशीला, सर्वगुण संपन्न है। इनकी जब अवस्था विवाह योग्य हुई तो अब चिंता हुई इन अकिंचन ब्राह्मण के मन में कि मैं कहीं जाता नहीं, मेरा किसी से परिचय नहीं, आखिर मैं किससे जाके इसके विवाह की चर्चा करूं और हमसे संबंध कौन बनाएगा। मेरे पास तो कुछ धन संपत्ति भी नहीं है जो दहेज में दे सकूं। ये विचार उनके हृदय में चलने लगा, इस बात की चिंता हुई। बस यही चिंतन कई दिनों तक चलता रहा। फिर ठाकुर जी की इच्छा से एक दिन घर से निकल, और एक इनके मित्र थे जो बहुत बड़े बड़े यजमानों के यहाँ उनकी पौरोहित्य कार्य था, कर्म था, वहां जाते थे। उनके यहां पहुंचे। उन्होंने जब देखा तो अच्छा, भजन करने वाले की एक विशेष आता है, निष्किंचन, अकिंचन होके भजन, निष्काम होके भजन, बहुत जल्दी रंग लाए, एक दिव्य तेज प्रकट मुखारविंद पे।
बाहर कोई संपत्ति नहीं है, पर तपस्या के धनी। जो ही उन मित्र ब्राह्मण ने देखा कि ये तो हमारे पुराने मित्र हैं, खड़े हो गए और बहुत सत्कार उनका किया, अंदर बुलाया और बिठाया कि भगवान आज कैसे हम पे कृपा हो गई, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए, क्या हम आपकी सेवा करें, आपके आगमन का कारण क्या है, क्या सेवा हम आपकी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रुक्मिणी जी के पिताजी ने कि वैसे तो प्रभु की कृपा से सब मंगल है, अभाव नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, बड़ा दुख है, नहीं नहीं, प्रभु की कृपा से बड़ा मंगल है, भरण पोषण भी बहुत अच्छे से हो जाता है। हाँ, मेरी बेटी है रुक्मिणी, अब वह सयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। उसके विवाह के लिए मैं किसी सुंदर सुयोग्य वर की तलाश में घर से निकला हूं। आप जानते ही हैं कि मेरा किसी से कोई परिचय नहीं, मैं किसी को जानता भी नहीं हूं। हाँ, आप जाते रहते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में, आपके परिचय वाले भी बहुत हैं, तो क्या कोई आपकी दृष्टि में योग्य वर है जो हमारी पुत्री का पारिग्रहण कर सके? हाँ, एक और बात है, मेरे पास दहेज में देने के लिए भी कुछ नहीं है, केवल कन्या है। यदि आपकी कोई दृष्टि में ऐसा वर हो तो निश्चित हमें बताइए। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि आपको वर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान का विधान देखो खुद ब खुद बनता है, आपको कोई इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा कि आप कह रहे हैं कि कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कैसे? ने कहा जिनका बादशाह भी सम्मान करता है, राजाओं महाराजाओं जैसा वैभव है जिनका, और उनका पुत्र साधारण नहीं है, अलौकिक है, इसका नाम निश्चित है आपने सुना ही होगा, हरिवंश चंद्र, बहुत महिमाशाली है, उसके बड़े अलौकिक कार्य भी हैं, उसका यश चारों ओर फैला हुआ है। तो एकदम मानो स्मृति आई हो, हाँ 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 सुना तो हमने भी है, तो आप क्यों नहीं उनसे जाके अपनी पुत्री के विवाह की बात करते हैं, उनके सामने रखिए। अब जब ये बात सुनी तो उन ब्राह्मण देवता के हृदय में एकदम हुआ कि अरे ऐसी सामर्थ्य हमारी कहां, वे कहां इतने राजा ही हैं और हम अकिंचन ब्राह्मण, हमारे साथ वे संबंध क्यों जोड़ेंगे, और उनको देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, वो हमसे संबंध क्यों जोड़ेंगे। जब ऐसा कहा तो उन मित्र ब्राह्मण ने कहा आप निश्चिंत रहिए, आप इस विषय में मत सोचिए। श्री व्यास मिश्र जी अति उदार हृदय हैं, आप एक बार निश्चित उनसे मिलिए, आपके हृदय में जो संकोच है ना वे निश्चित दूर हो जाएगा, आप चिंता किसी विषय में मत कीजिए। महाप्रभु की महिमा उन विप्र देवताओं ने भी सुन रखी थी जो विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, बस अंदर वही चिंतन चलने लगा कि नवरंगी लाल ठाकुर का प्राकट्य और उनकी तो बड़ी अलौकिक दिव्य लीलाएं हैं, वे हमारी पुत्री से विवाह क्यों करेंगे, ना हमारे पास दहेज देने के लिए, ये उनके हृदय में है, बस बार बार यही चिंतन। ब्राह्मण जो मित्र थे उन्होंने कहा कि आप निसंकोच होइए और एक बार हमारे कहने से व्यास मिश्र जी के समीप जाइए, वे निश्चित निश्चित आपकी बात को समझेंगे और आपको जरूर बहुत अच्छा समाधान मिलेगा, आप जाइए। जब ऐसी उनके हृदय में उनके द्वारा विश्वास की बात आई तो उठे, ठीक है आपके कहने से एक बार जाते हैं, आगे प्रभु जैसे विधान करेंगे महामंगल ही होगा। और वहां से सीधे श्री व्यास मिश्र जी के समीप पहुंचे। व्यास मिश्र जी अपनी सभा
जैसे राजा की सभा वैसे ही सभा में बैठते हैं, मध्य सिंहासन और संपूर्ण सभा में बड़े बड़े विज्ञजन विराजते हैं और अपने अपने प्रश्न, शास्त्र की बात श्री व्यास जी से चर्चा करते हैं। भगवत चर्चा ही होती रहती। किसी के हृदय में कोई प्रश्न है, किसी शास्त्र की बात में उन्हें कोई संदेह है, तो वे श्री व्यास मिश्र जी से उसको पूछते हैं और सहज में उसका समाधान श्री व्यास मिश्र जी कर देते। एक सेवक ने आके बताया द्वार पे कि महाराज कोई अकिंचन तपस्वी ब्राह्मण चले आ रहे हैं, शरीर एकदम दुबला पतला है, पर मुखमंडल पर अद्भुत तेज विराजमान है। जब ये बात सुनी व्यास मिश्र जी ने पूरी सभा के साथ खड़े हो गए और हाथ जोड़ के अगवानी के लिए चले। ये है मर्यादा। आप प्रतिष्ठित हैं कि फिर भी अति दैन्य भी है। सभा के साथ खड़े हो गए। जब देखा कि वे आ ही गए तो हाथ जोड़ के अत्यंत उनका आदर करते हुए अंदर लेकर आए, हाथ पकड़ के और लाकर अपने ही समीप विराजमान किया। फिर पूछा, भगवान कैसे आपका आगमन हुआ, क्या हम आपकी सेवा कर सकते हैं? इतना ही बस हृदय को जीत लेता, इतनी सी ही बात। और इतनी ही बात भ्रकुटी चढ़ी हो और अहंकार से युक्त चित्त तब कहिए, तो सब यही तो श्री भगवान ने दुर्योधन से कहा, तेरे हृदय में प्रीति नहीं, मेरे में भूख नहीं, ना ही मेरे पास कोई ऐसा अभाव हो जो कि मेरा काम ही नहीं चल रहा तो पाया जाए। इतनी बात, इतना तो चाहिए ही चाहिए। आपको कोई बात सहज में कहनी है तो मृदुता पूर्वक कहिए, इससे आपका परमार्थ बनेगा। वो क्या है कैसा, इसको छोड़ दीजिए। हमारी एक बड़ी विचित्र दशा है, हम अपनी मान्यताओं को दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं कि हमारी मान्यता के अनुसार ही सब हो, और ऐसा संभव नहीं है। हर कोई अपनी मान्यता के अनुसार चल रहा है। हाँ, किसी से अनुकूलता की चाह ना करते हुए बस इतना देखे कि हमारे द्वारा इसकी क्या सेवा हो सकती है, सब ठीक हो जाएगा, सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। सारी परेशानी इसी बात की है कि हमें अनुकूलता मिले, हमारी बात पूरी हो, हमारी बात में ये हाँ करे। अब इतना ही लड़ाई झगड़ा है और ये कभी नहीं ठीक हो सकता। आपको संभलना पड़ेगा। भगवत मार्ग सत्संग से इतनी बात जान लेनी ही चाहिए कि हमें किसी से अनुकूलता नहीं चाहिए, हमारे द्वारा सबको सुख पहुंचे। जो हमारे गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र जन कह रहे हैं, अब उसके हिसाब से नहीं, जैसा शास्त्र क्या सेवा। मृदु वचन सबसे बड़ी ये सेवा है, प्रसन्नता। कहिए क्या सेवा आपकी करें। वो इतने में उसके हृदय में एक निश्चिंतता आ गई, प्रसन्नता हो गई। जो उसका हृदय प्रसन्न हुआ ना, उससे आपका मार्ग खुल जाएगा। और वहीं कटु वचन, तिरस्कार पूर्ण वचन, तो आपके मार्ग में बाधा आ जाएगी, आपका हृदय जलने लगेगा, आपका हृदय रुक्ष हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाहर से क्रिया होती रहेगी, अंदर कुछ नहीं होगा। भाई मृदुता पूर्व ठीक। यदि मान लीजिए किसी विषय का कोई विशेष आग्रह कर रहा है तो ठीक है, हम समझते हैं, फिर बताते हैं, उसको टाल दीजिए। आगे जब बातों के ऐसा संभव नहीं है, ऐसा गुरुजन हमारे आज्ञा नहीं करते। बिल्कुल स्पष्ट, कहीं कोई ना तो आपके लिए हानि ना उनके लिए, अत्यंत मृदुता पूर्वक व्यवहार होना ही चाहिए। पूछा, भगवान क्या सेवा आपकी हम कर सकते हैं, आज्ञा कीजिए। जब ऐसा मृदु स्वभाव देखा, भाव देखा कि इतने बड़े हैं ये और इतना मृदु व्यवहार, अब हिम्मत हृदय में आई बात करने की। नहीं तो अभी तक संकोच बना हुआ था कि कैसे बात करूंगा, मैं अति निर्धन हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, उनसे बात कैसे करूं। जब देखा कि इतने उदार चित्त है, उनका हृदय इतना उदार है, हृदय में हिम्मत आ गई, बात करने की हृदय में भाव हुआ। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे बहुत सकुचाते हुए कहने लगे कि हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कि हाँ हाँ निश्चिंत, आज्ञा कीजिए, हम क्या आपकी सेवा करें। श्री व्यास मिश्र जी के इतने ही वचन।
कि महाराज मैं एक अतीव निर्धन ब्राह्मण हूं, लेकिन आपसे किसी धन संपत्ति की याचना करने नहीं आया। आप सोचें कि निर्धन है तो कुछ धन संपत्ति लेने आए? नहीं नहीं, और ना ही कोई वस्तु ही चाहता हूं। एक प्रार्थना है, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी, बहुत सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है। अब वह विवाह के योग्य हो गई है, मैं उसे आपके पुत्र को समर्पित करना चाहता हूं, आपके पुत्र के साथ उसका विवाह करना चाहता हूं। इतना कहा और बस मौन हो गए। इतना कहते व्यास जी ने देखा कि संकुचित हो रहे हैं। तत्काल उनका फिर से हाथ पड़ा, अरे हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, अगर श्री ठाकुर जी की ऐसी ही इच्छा है तो हम जरूर इस विषय पे विचार करेंगे। इतना संकोच आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार हरिवंश चंद्र जी की मां तारा रानी एक बार आपकी पुत्री को देख लें, यदि उन्हें पसंद आ गई तो निश्चित है हम विवाह कर देंगे, ऐसा कहा। फिर कहा कि मेरे पास आपको दहेज में देने के लिए कोई वस्तु नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। तो व्यास जी ने कहा कि आपको दहेज के लिए भी कोई चिंता नहीं करनी, हमें कुछ दहेज नहीं चाहिए। पुत्री आप दे रहे हैं, इससे बड़ा दहेज क्या होगा, इससे बड़ी कोई वस्तु होगी। बस आप निश्चिंत रहिए, बस एक बार तारा रानी जी आपकी पुत्री रुक्मणी को देख लें, यदि उन्हें पसंद आ गया और श्री जी की इच्छा है तो निश्चित बहुत जल्दी विवाह संपन्न हो जाएगा। अब व्यास जी के हृदय में प्रसन्नता हो रही है। अभी तक संबंध आते थे पर हृदय में एक बात नहीं थी, अब हृदय में वो हो रही है। तो ये ठाकुर जी की प्रेरणा, श्री जी की इच्छा हो रही है। उन्होंने कहा आप एक कार्य कीजिए, कल अपनी पुत्री के साथ श्री ठाकुर नवरंगी लाल जी का दर्शन करने के लिए आ जाइए। वहीं पे तारा रानी जी उसको देख लेंगी और जहां उन्हें स्वीकृति हुई निश्चित हम विवाह बहुत जल्दी तय कर देंगे, विवाह कर देंगे। अब ये बात उनके सखा श्री महाप्रभु जी के गंगू, मेधा, गोविंदा, ये सब रंगा जी सुन रहे थे। अब तो उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब विवाह होगा महाप्रभु जी का। तो बात सुनते हुए बहुत ध्यान से सब एक संग खड़े हुए और एक तक हो गए, अब मित्र हैं, सुन रहे हैं सब बात। और जो ही पूरी बात हुई तो तत्काल वहां से वो भागे और महाप्रभु जी श्री जी की सेवा में विराजमान थे। वहां जाके दौड़कर कहा, हिज्जू महाराज। महाप्रभु ने देखा आज इनकी वाणी में कुछ परिवर्तन है, वो विनोदास्पद वार्ता थी। बोले हिज्जू महाराज, व्यास दादा ने आपका विवाह तय कर दिया। महाप्रभु जी बस दृष्टि नीचे की और मुस्कुरा दिए। बस ऐसे देखा था एक बार, वो मुस्कुरा गए, फिर श्री जी की सेवा में लगे, कुछ नहीं बोले। बोले हाँ हाँ, आप कुछ बोलो मत बोलो, पर अब तो विवाह होगा ही होगा आपका। हम भी बढ़िया बढ़िया वस्त्र आदि पहन के श्रृंगार करके आपके साथ विवाह में जाएंगे, खूब नाचेंगे। तो महाप्रभु जी कुछ नहीं कहा, वो चुप और ऐसे श्री जी की ओर ही दृष्टि कर दी, उनकी ओर से कम पीठ कर लिया। वहां से सब सखा दौड़ते हुए अब व्यास जी के पास आए। उनसे आकर कहा कि दादा, हमने हिज्जू को बता दिया। क्या बता दिया? कि आपका विवाह तय हो गया है। अब उनकी बात सुन के, अभी तक जबकि यही चर्चा चल रही थी कि एक बार देख लें, अभी तय नहीं हुआ था, और वो कहा कि तय हो गया। उन्होंने सोचा कि श्री ठाकुर जी की इच्छा है और मुस्कुरा गए श्री व्यास मिश्र जी भी, और अंदर विचार करने लगे कि निश्चित ये विधान श्री प्रिया प्रीतम ने ही रचा है। इधर जब अगले दिन ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के संग, रुक्मिणी जी के संग, नवरंगी लाल ठाकुर जी के दर्शन के लिए उन्हें आना ही था, तो उन्हें बताया एक बार कि बहुत भाग्यशाली है, ऐसा सुयोग्य वर नहीं प्राप्त हो सकता, और महाप्रभु जी जैसा वर, बहुत भाग्य है तेरे। आज तुझे चलना है,
श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। चल, वहीं यदि श्री जी की इच्छा हुई, अगर तू पसंद आ गई उनकी माता जी को, तो बहुत जल्दी तेरा विवाह उनके साथ हो जाएगा। वे शांत गंभीर, कोई उत्तर नहीं, जैसा जैसा आगे बस। दूसरे दिन ही, उसी दिन उनको साथ लिए और श्री ठाकुर जी नवरंगी लाल जी के समीप पहुंचे। वहां जाकर विराजमान है महाप्रभु जी। कोई बाहर उन्हें पता नहीं कौन किससे होना है, कौन है, वो अपनी श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं। वहां जाकर श्री रुक्मणी जी प्रेम भरी दृष्टि से श्री नवरंगी लाल ठाकुर जी का एकटक निहार, बस। अब वे भी बाहर की बात सब भूल गए, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, बस ठाकुर जी को निहार। और श्री जो ब्राह्मण देवता थे, वे उन्हें वहां छोड़कर व्यास जी के पास आ गए। व्यास जी को जो ही पता चली कि रुक्मणी जी आ गई हैं, मंदिर में विराजमान है, तो कहा माता जी से, तत्काल आप जाइए और एक बार देख लीजिए। माता जी मंदिर में पहुंची। जो ही माता जी ने रुक्मणी जी को देखा, अब तो वो आसक्त हो गई। देख के इतना सुंदर रूप, अपनी दासी को बुलाया, कहा जाओ कह दो हमें पुत्री पसंद आ गई है, विवाह पक्का कर दो आप। वो वहां से गई और जाकर व्यास जी को बताया कि माता जी को पसंद आ गई हैं रुक्मणी जी, आप विवाह तय कर दें, ये ऐसा आज्ञा करी है। और उनको पास बुलाया, रुक्मणी जी को हाथ पकड़ा और समीप बिठाया। श्री जी की प्रसादी ओढ़नी उड़ाई, मानो गोद भराई कर दी। ऐसे सुंदर फल आदि लेके, कुछ भेंट आदि देके उनकी गोद में धरे, और बस। अब वो अनजान हो, कुछ पता नहीं, चुप बस। ऐसे बड़ी मृदुल वाणी। अब एक तो वैसे ही इतना सुंदर स्वरूप, और जब बोली मुख से तब और आसक्ति, तो ऐसे हृदय से लगा लिया। अब उनकी तो इच्छा ही नहीं थी कि ये जाए वापस, पर एक विधान है, एक रीति है, ऐसे चलना है। ब्राह्मण देवता आ गए। जब बात तय हो गई, अब वे हृदय में बड़े प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। व्यास जी ने कहा कि हम शुभ मुहूर्त देखकर बहुत जल्दी विवाह कर देंगे, और हाँ, आप दहेज की या शादी की व्यवस्था की कोई चिंता मत कीजिएगा, हम ही दोनों तरफ से सब करेंगे। मना कर दिया, नहीं नहीं, आप अपनी ओर से व्यवस्था कीजिए, हमारी व्यवस्था श्री ठाकुर जी करेंगे। विश्वास हो फलदायक। केवल हर चरित्र में यह है, भगवत चरित्र से ये प्राप्त होता है, भगवान के प्रेमी जनों से, भगवान के चरित्रों से भी बढ़ के। इसीलिए भक्तों की महिमा है, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। जब देखा जाता है कि ऐसी विकट परिस्थिति होने पर भी विश्वास नहीं डगमगाया। महाराज जी इसको ऐसे कहते हैं कि निश्चिंत रहना, तलवार आएगी गर्दन तक, पर गर्दन पे आते आते फूल बन जाएगी, पर तब तक आपके धैर्य की परीक्षा है। धैर्य विचलित नहीं होना चाहिए। और एक और महाराज जी बहुत पहले उदाहरण दिया था कि भंवर में नाव फंस चुकी है, और जो होता ना खेने वाला, हाँ उसको कहते हैं, नाविक नहीं कहते, पतवार। उस पतवार को फेंक दो क्योंकि डूब जाएगी, बोले छोड़ दो, अब देखो क्या होता है उस भंवर में। ये है विश्वास। अब इतनी बड़ी परिस्थिति है कि विवाह करना है, कुछ पास में नहीं है, ठाकुर जी व्यवस्था करें, मना कर दिया इसमें। राजी हो गए और प्रणाम किया, उनको साथ लेकर गोद भराई तो हो ही चुकी और आ गए। समय हो ही गया, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।